या शंकर सिंह जी मंत्री हैं, बलिया के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जमानत मिल गई तो क्या हुआ, और वो कह रहे हैं स्वागत है। तो ये बताइए कि आप पीड़ित की तरफ रहेंगे कि जो एक्यूज है, अपराधी है, जो किसी को जो है मार रहा है, जो किसी का जो है इज्जत लूट रहा है, तो उसका आप लोग सहयोग करें? क्या यही राम राज्य में है? केवल विपक्ष की बात मत करिए, ये सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं दिखा रहा हूं। मैडम ये देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना बड़ा घोटाला हुआ, जो सबसे सुनहरा जो है इनका चल रहा है कि योजना, उसमें जब घोटाला हो रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ। इतना ही नहीं, अभी आपको बता दूं, अभी 1 मिनट ले लीजिए, अभी ये एक सिरप कांड चल रहा, उसमें भी टाल मटोल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई सिरप कांड से जो है मौत नहीं हुई। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, नशीली दवाओं का व्यापार हुआ और नकली दवाओं का इस्तेमाल हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? को जब जेल से छोड़ा गया तो उनको मिठाइयाँ पहनाई, माला पहनाई गई, मिठाइयाँ दी गई, तो इससे मनोबल बढ़ेगा नहीं। तो एक क्या कुलदीप सेंगर, तमाम कुलदीप सेंगर घूम रहे हैं और कांड भी हो रहे हैं, बहुतों की रिपोर्ट ही लिखी जाती है, बहुत किस तरह टॉर्चर किया, तो इसका कोई पैमाना नहीं है। जो काम किया है वो बहुत गलत है। अभी होगा मुख्यमंत्री, वो बचाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी खैर यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। अभी वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हुआ है, तो उसमें हमारे योगी जी क्या करें, घोटाला हुआ है उसको प्रधानमंत्री जाने कि अपने जो है चहेतों के खाते में पैसा ट्रांसफर करवा दिए, तो उसमें योगी जी क्या कर सकते हैं। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो अब 5 अंगुली बराबर नहीं है। कुछ उनके चहेते हैं मुख्यमंत्री जी के, वो भ्रष्टाचार कर दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर दे रहे हैं, तो बचाना तो पड़ेगा ही मुख्यमंत्री होते हुए, ऐसा नहीं है। कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति हो, चाहे जिस भी अपराध में लिप्त हो, अगर उसको सजा हुई है, बेल देना ना देना जो है ये कोर्ट का अधिकार है, किस बेसिस पे उनको बेल मिली है जो है। लेकिन अगर वो जो है बाहर निकल के आते हैं, उनका जो कोर्ट ने दिया है अधिकार, वो उसके हिसाब से अपना वो कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी जो है इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए, ना इस तरीके की हंसी वाली बात करनी। देश का प्रधानमंत्री जब कहता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके नीचे और उसके अलायंस फिर कैसी बातें करेंगे ये आप खुद पढ़ाओ। बेटी पटाओ कहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं। मैम तो माफी मांग लेता है ना, माफी मांग लेता है ना। मन की बात में हर साल हर महीने भौंकने आ जाता है, उसी में मन की बात में बोल देता कि मैं उस वक्त शर्मिंदा हो गया, मैं नहीं बोल पाया। मैं देश की जनता, आवाम, महिलाओं से खासकर माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने कह दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले ऐसे नेता होंगे सीनियर हमारे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद के होंगे, तो ऐसे में अच्छा राजभर जैसे लोग, मांझी जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग किस तरीके की टिप्पणी करते हैं, ये कहना की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज, कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली है मिलनी नहीं चाहिए थी। किसी की माँ बेटी और किसी के घर में अगर ऐसी घटना हो जाती है तो वो दर्द वही समझ सकता है, और ख़ास तरह किसी की लड़की के साथ। तो इनको जमानत अगर कोर्ट ने दी है तो कोर्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर इनको जमानत मिली है तो मैं तो यही कहूँगा कि इन पे फिर से कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए। जेल क्या, रेप जैसा जो ऐसे रेप कर रहे हैं, और चाहे किसी पार्टी के हों, भाजपा के हों, सपा के हों, बहुजन के हों, चाहे अन्य किसी पार्टी के हों, उनको जेल नहीं, उनको फांसी होनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम कनक मिश्रा है और मैं हाजिर हूँ दारुशफा पे। इस वक्त देखिए मेरे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और एक गंभीर मुद्दा है जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसकी तमाम खबरें आपने सुनी होंगी कि उन्नाव जो रेप पीड़िता थी, उसका जो आरोपी था उसको जमानत मिल गई। तो यहाँ पर तमाम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि कुछ नेता उस पर हंस रहे हैं, कुछ उस प्रस्ताव का स्वागत कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप बताइए कि एक पीड़िता जो है दर दर भटक रही है, वहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रही है और उस आरोपी को जमानत मिल गई, वो खुला आम घूम रहा है। अब इस पर जो है ओम प्रकाश राजभर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो उन्नाव की पीड़िता है तो वहाँ पे क्या कर रही है, दिल्ली में प्रदर्शन क्यों कर रही है। बताइए क्या कहेंगे। भाई दिल्ली में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दिया तो वो पीड़िता कही कि इससे अच्छा तो हमको जेल में डाल दिया जाए, कि नहीं तो हमारी हत्या हो सकती है, हमारे परिवार की हत्या हो सकती है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय
ओम प्रकाश जी मंत्री हैं, वो खीस निपोर रहे थे। खीस इस तरह से निपोर रहे थे, ये देहाती भाषा है, खीस निपोरना, हंस रहे थे। और उनसे बढ़कर दयाशंकर सिंह जी मंत्री हैं, बलिया के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जमानत मिल गई तो क्या हुआ, और वो कह रहे हैं स्वागत है। तो ये बताइए कि आप पीड़ित की तरफ रहेंगे कि जो एक्यूज है, अपराधी है, जो किसी को जो है मार रहा है, जो किसी का जो है इज्जत लूट रहा है, तो उसका आप लोग सहयोग करें? क्या यही राम राज्य में है? क्या भारतीय जनता पार्टी का यही संस्कार है कि आप पीड़ित की तरफ सहयोग करेंगे कि अपराधी की तरफ सहयोग कर रहे हैं? तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। जीरो टॉलरेंस नीति है, ये कहते हैं रोज, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा है। कल भी सदन में बोल रहे हैं कि अब अपराधी कांपता है कुछ अपराध करने से। अब यहाँ दंगे नहीं होते हैं और जनता सब समझ गई है। आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश और जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी ने कहा कि तहसील और थाने पे घोर भ्रष्टाचार है माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस कहते हैं। कैसा जीरो टॉलरेंस? अरे आप लोगों के यहाँ तो ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं कि जो है मैं क्या बताऊं। ये लीजिए जरा, मैं आपको दिखाऊं। भैया पिपरुआ ये लाए देखिए, हैं। ये देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि ये जो है इस तरह का काम हो रहा है, घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। और ये कह रहे हैं, ये देखिए माता प्रसाद पांडे जी ने ये कहा, देख लीजिए। और उसके बाद सुनिए, ये प्रधानमंत्री आवास में कितने करोड़ का घोटाला हुआ। ये 1,838 पात्रों को भेजे गए इतना करोड़ों, और साइबर अपराधियों के खाते में भेज दिया गया। ये किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश की घटना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जीरो टॉलरेंस कहाँ है? केवल कागजों में है और आप लोगों के चैनलों पे चलता है। धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस कहते हैं। तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आज भी भ्रष्टाचार और अपराध हो रहा है धरातल पे, लेकिन ये लोग छिपाते हैं। अरे नैतिकता होती है, जो सही बात है उसको मानिए और जो गलत बात है उसका जो है निंदा करिए। हम लोग जो इनकी नीतियां अच्छी लगती हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। विपक्ष का मतलब ये थोड़ी है, और आम जनता ये प्रशंसा करती है। केवल विपक्ष की बात मत करिए। ये सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं दिखा रहा हूं। मैडम ये देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना बड़ा घोटाला हुआ, जो सबसे सुनहरा जो है इनका चल रहा है कि योजना, उसमें जब घोटाला हो रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ। इतना ही नहीं, अभी आपको बता दूं, अभी 1 मिनट ले लीजिए। अभी ये एक सिरप कांड चल रहा, उसमें भी टाल मटोल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई सिरप कांड से जो है मौत नहीं हुई। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, नशीली दवाओं का व्यापार हुआ और नकली दवाओं का इस्तेमाल हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? इनको क्यों बचा रहे हैं? किसी जाति धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, अपराधी और भ्रष्टाचारी होता है। न कि किसी दल का होता है, न किसी पार्टी का होता है, न किसी जात का होता है, न किसी धर्म का होता है। जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, टाल मटोल नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जी बताएं। ये वो पीड़िता, रेप केस पीड़िता उन्नाव की, वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर वो अपराधी घूम रहा है और ओम प्रकाश राज पर हंस रहे हैं। इसलिए और सत्ता के प्रमाद में डूबे हुए हैं। और इनका जो काम है कि जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको अप्रिशिएट करना। अभी बिल्किस बानो अप्रिशिएट करते हैं। अरे अप्रिशिएट क्या कर रहे हैं? मतलब ये बड़ा हंसना क्या है? ये प्रशंसा नहीं हुई, बजाय उनको दंडित करने के बजाय उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? बिल्किस बानो वाला कांड हुआ, आपका भी याद होगा, मात्र 8 महीने पहले की घटना, 1 साल की है। वो बिल्किस बानो का संग कितना टॉर्चर हुआ है, और उसके जब ये अपराधी छूटे तो वो भी छोड़ने के लिए नियम में नहीं था, लेकिन वो नियम में छूट वहाँ गुजरात के सरकार ने दी, लिबरल छूट, क्योंकि वो बीजेपी के सब कार्यकर्ता थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे। और उनको जब जेल से छोड़ा गया तो उनको मिठाइयाँ पहनाई, माला पहनाई गई, मिठाइयाँ दी गई। तो इससे मनोबल बढ़ेगा नहीं। तो एक क्या, कुलदीप सेंगर, तमाम कुलदीप सेंगर घूम रहे हैं और कांड भी हो रहे हैं। बहुतों की रिपोर्ट ही लिखी जाती है, बहुत किस तरह टॉर्चर किया। तो इसका कोई पैमाना नहीं है। जो काम किया है
वो बहुत गलत है। और ये जजों पे भी इस तरह के अगर ये फैसले दे रहे हैं तो आदमी का जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है जो भी है उसमें विश्वास अब नहीं रह जाएगा। अगर इस तरह की घटनाएं कोर्ट द्वारा फैसला दिया जाएगा और ऐसे दंडित अपराधी को जो दंड मिलना चाहिए था, आजीवन कारावास होना चाहिए था, उसमें दया शंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं वो कह रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। ये अब भरने बात पता है ना कि चोर चोर, अब हम क्या कहें, अरे मतलब सॉरी का भाई, मतलब ये कि आप एक गलत काम को एक वो करें, वो भी मंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं है। दयाशंकर जी सब पूरे प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है। तो इस तरह की बातें गैर जिम्मेदाराना करना, इससे नीचे के लोगों का मनोबल बढ़ता है और आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं घटेंगी। क्या कह रहे हैं आप, रिश्तेदार बता रहे हैं? वो जो है आरोपी है वो रिश्तेदार है दयाशंकर सिंह का? नहीं, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का तो काम है कि अब कुछ जो भाई मुख्यमंत्री रहेंगे तो अपने चहेतों को तो बचाना पड़ेगा, भाई पटीदार हित मित्र को, ये कोई भी होगा मुख्यमंत्री वो बचाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी खैर यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। प्रधान अभी वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हुआ है, तो उसमें हमारे योगी जी क्या करें, घोटाला हुआ है उसको प्रधानमंत्री जाने कि अपने जो है चहेतों के खाते में पैसा ट्रांसफर करवा दिए, तो उसमें योगी जी क्या कर सकते हैं। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो अब 5 अंगुली बराबर नहीं है। कुछ उनके चहेते हैं मुख्यमंत्री जी के, वो भ्रष्टाचार कर दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर दे रहे हैं, तो बचाना तो पड़ेगा ही मुख्यमंत्री होते हुए, ऐसा नहीं है। तो बुलडोजर नहीं चलेगा, ना बुलडोजर चलेगा ना इनकाउंटर होगा। यही खास बात होती है कि जो मुख्यमंत्री के खास होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। ये बड़ा पुराना इतिहास चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। और जो आरोपी को वो मिल गई, बेल मिल गई, जो जमानत मिल गई, क्या बोलेंगे? नहीं तो जमानत देगा ही। अब तो सरकार के हिसाब से ही चलता है कोर्ट, न्यायालय, जज। अब वो पहले वाला लोकतंत्र चला गया, खत्म हो गया 2014 के पहले वाला, अब वो नहीं है। अब तो जितना बोलेंगे उसी हिसाब से जज को फैसला सुनाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर पता चलेगा जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे आप? प्रश्न मेरा यही है कि उन्नाव जो पीड़िता थी, रेप पीड़िता, उसके अपराधी को जमानत मिल गई। अब जो है मंत्री हैं जो एक सम्मान पद पे बैठे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, तो इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति हो, चाहे जिस भी अपराध में लिप्त हो, अगर उसको सजा हुई है, बेल देना ना देना जो है ये कोर्ट का अधिकार है, किस बेसिस पे उनको बेल मिली है जो है। लेकिन अगर वो जो है बाहर निकल के आते हैं, उनका जो कोर्ट ने दिया है अधिकार, वो उसके हिसाब से अपना वो कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी जो है इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए, ना इस तरीके की हंसी वाली बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है। समाज में अगर कहीं भी किसी भी द्वारा, व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो ये अपराध होता है, उसका माहौल नहीं उड़ाना चाहिए जो है। लेकिन कोर्ट ने अगर उनको जो है बेल दिया है तो वो किस आधार पर दिया है वो कोर्ट जाने जो है, ये कोर्ट का निर्णय है। मजाक नहीं उड़ाना, मजाक नहीं उड़ाना। क्या कहेंगे बताइए? नहीं, मजाक तो इस तरह से नहीं उड़ाना चाहिए। लोग संविधानिक इन लोगों को तो बिल्कुल इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि वो उन्नाव की जो है पीड़िता तो दिल्ली में क्या कर रही है। नहीं ठीक है, जिसको जहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ उसकी सुनवाई उम्मीद लगेगी वहाँ वो जाएगा, वो अपनी बात रखेगा। तो इस तरह से कहना ठीक नहीं है। संविधानिक पे बैठे हुए जब ऐसे लोग इस तरह से करेंगे तो आम पब्लिक तो बोल भी नहीं पाती है, कोई कष्ट परेशानी होती है, तमाम ऐसे तरह की बातों बीतती है, नहीं बोल पाते हैं। तो इस तरह से इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। और इस तरीके की संवेदनशील मामले पे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, जमानत तो प्रक्रिया के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी थी, वो ड्यूटी करते हैं, वो जिस हिसाब से लौका होगा उस हिसाब से दिए होंगे, वो और न्यायालय में जाएंगी और अपनी बात रखेंगी। क्या यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ क्या बात हो रही है ये बताइए कि उन्नाव रेप पीड़िता का जो आरोपी था उसको जमानत मिल गई, अब उस पे हंस रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और दयाशंकर सिंह कह रहे हैं मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। हाईकोर्ट ने जो ये प्रस्ताव दिया है मैं इसका स्वागत करता हूँ। बताइए आप। देश का प्रधानमंत्री जब कहता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके नीचे और उसके अलायंस फिर कैसी बातें करेंगे ये आप बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ कहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, मैम तो माफी मांग लेता ना, माफी मांग लेता ना। मन की बात में हर साल हर महीने भौंकने आ जाता है, उसी में मन की बात में बोल देता
कि मैं उस वक्त शर्मिंदा हो गया, मैं नहीं बोल पाया। मैं देश की जनता, आवाम, महिलाओं से खासकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने कह दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले ऐसे नेता होंगे सीनियर हमारे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद के होंगे, तो ऐसे में अच्छा राजभर जैसे लोग, मांझी जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग किस तरीके की टिप्पणी करते हैं, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, उसी काल्पनिक बताने वाले के साथ भाजपा सरकार बनाती है। तो आप कैसे देखेंगे इनका चरित्र क्या है, यही से पता लगा लीजिए। जो राम के नाम पे गालियां देते हो ये उन्हीं को अपनी सत्ता में बुलाते हैं। भाजपा को सिर्फ सत्ता चाहिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से उसका कोई सरोकार नहीं है। जनता देश की मरे या बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे, कुछ मरे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ सियासत करनी है। ये मुद्दों पे नहीं, मुर्दों पे सियासत करने वाली सरकार है। ये सिर्फ कटोगे बटों पे सियासत, घुसपैठिए, तुम्हारी मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे। इसी तरीके के संवाद से ये पिछले 2014 से और उत्तर प्रदेश की 2017 से प्रदेश में कायम है सरकार भाजपा की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही एजेंडा है, वो है नफरत का एजेंडा। और क्या बात करें। आप बताइए कि एक जो है रेप पीड़िता है, वो अपना दर्द बयां कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है और उसी का मजाक उड़ा रहे हैं ओम प्रकाश रात भर, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो नाव की थी तो दिल्ली में क्या कर रही थी। जो रेप पीड़िता है और जिस लड़की का रेप हुआ है, जिस परिवार के साथ हुआ, तो दर्द वही जानता होगा। और दूसरी चीज़, कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली है, मिलनी नहीं चाहिए थी। किसी की माँ बेटी और किसी के घर में अगर ऐसी घटना हो जाती है तो वो दर्द वही समझ सकता है, और ख़ास तरह किसी की लड़की के साथ। तो इनको जमानत अगर कोर्ट ने दी है तो कोर्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर इनको जमानत मिली है तो मैं तो यही कहूँगा कि इन पे फिर से कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए। जेल क्या, रेप जैसा जो ऐसे रेप कर रहे हैं, और चाहे किसी पार्टी के हों, भाजपा के हों, सपा के हों, बहुजन के हों, चाहे अन्य किसी पार्टी के हों, उनको जेल नहीं, उनको फांसी होनी चाहिए। उनको फांसी होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, भाजपा ही क्यों ना हो। ये गलत हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर को, मैं भी सेंगर हूँ, मैं कह रहा हूँ कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी होनी चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, उसको फांसी होनी चाहिए। जो किसी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी ना समझे, वो इंसान नहीं है, वो हैवान हो सकता है, वो किसी भी पार्टी का हो। और मैं अगर वो भाजपा के हैं तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से ही कह रहा हूँ, उस पर कार्रवाई करें और उसको फांसी तक ले जाए। जेल क्या हो, जेल तो छोटी सी सजा हो गई। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने यहाँ तमाम लोगों से बात करी और सबका यही कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर को ये जो जमानत मिली है ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। उनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जो एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, मंत्री हैं, और जयशंकर सिंह जो कि परिवहन मंत्री हैं, बलिया से विधायक हैं, उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी तमाम और जानकारियों के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडियन।